दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि खिड़की दरवाजे का दुकान कैसे शुरू करें। दोस्तों खिड़की दरवाजे का डिमांड मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नए नए घर बनते जा रहे हैं और इसी में दोस्तों एल्युमिनियम के बने हुए खिड़की दरवाजे और प्लाईवुड के बने हुए खिड़की दरवाजे, इसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होते, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता, ना ही दीमक लगता है और काफ़ी वजन में भी हल्का होता है। तो अगर इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, कितना बड़ा दुकान चाहिए आपको, कितने एम्प्लॉय आपको शुरुआत में रखने चाहिए और कितना का माल आपको लेना होगा। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। और दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि खिड़की दरवाजे बनाकर आप कैसे उसको बेच सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को आप शुरू करेंगे तो आपका लोकेशन किस जगह होना चाहिए। तो दोस्तों लोकेशन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक तो रोड के किनारे होना चाहिए और शहर से अगर आप थोड़ा सा हटके भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी आपका ये बिजनेस चलेगा, जरूरी नहीं है मार्केट में स्टार्ट करें। और अगर आपका लोकेशन है मार्केट में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा एरिया में आप इस दुकान को स्टार्ट करें जहाँ पर कि अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यानी कि नए नए बिल्डिंग बन रहा है, नए नए घर बन रहा है, ऐसे एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप गांव की तरफ से हैं, कोई कस्बे से हैं, छोटा मोटा सिटी से हैं, तो वहाँ भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं क्योंकि अब गाँव में भी इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, गाँव में भी लोग अब लकड़ी और लोहे के दरवाजे खिड़कियाँ को अवॉइड करने और एल्युमिनियम और प्लाईवुड के दरवाजे खिड़कियाँ लगा रहे हैं, तो वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। इस दुकान को स्टार्ट करने के लिए कितना बड़ा दुकान हम लोगों के पास होना चाहिए, तो दुकान दोस्तों आपका कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट का अगर है तो आप इस बिजनेस को आसानी से वहाँ कर सकते हैं क्योंकि आपको माल स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। एक दुकान भी चाहिए और एक माल स्टोर करने का जगह, तो 400 अगर स्क्वायर फीट का आप दुकान लेते हैं तो हो जाएगा इतना में। दरवाजे खिड़की का शॉप स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों लाइसेंस की बात करें तो आपको एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। तो ये दोनों लाइसेंस लेने के बाद आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कर हम लोग को कितने चाहिए इस दुकान को मैनेज करने के लिए, तो कम से कम शुरुआत में आपको 2 वर्कर चाहिए। अगर 2 वर्कर आप शुरुआत में रखते हैं अपने पास तो वो आपके काम बहुत ही आसान कर देंगे। दोस्तों एम्प्लॉय आप इस प्रकार से लें जिनको थोड़ा बहुत कारपेंटर का भी काम आता है, ताकि उनको कहीं पर भेज के और काम करवा के उसके भी आप पैसे ले सकें। तो ऐसा अगर एम्प्लॉय आपको मिल जाता है कम से कम 2, तो आप उसको रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की दोस्तों, माल हम लोग कहाँ से मंगवाएंगे, जैसे एल्युमिनियम के दरवाजे खिड़कियाँ या फिर उसके मटेरियल वगैरह कहाँ से मंगवाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप गुजरात में कांटेक्ट कर सकते हैं, गुजरात में इसका बड़ा पैमाने पर कारोबार होता है, या फिर आप चेन्नई से भी माल मंगवा सकते हैं, राजस्थान में भी इसका बड़ा कारोबार होता है। तो इन जगहों से आप माल मंगवा के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों लोकल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि खिड़की और दरवाजे बनाने का काम करते हैं, एल्युमिनियम के प्लाईवुड के। कारपेंटर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इस काम को करते हैं, तो अपने लोकल एरिया में भी आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो वहीं से आप माल खरीद लीजिए और थोड़ा सा मुनाफा करके आप इसको बेच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कंपनियों से मंगवा सकते हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं उनसे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो दोस्तों लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, आपको अच्छी क्वालिटी देना पड़ेगा, अच्छा माल रखना पड़ेगा, लोगों के साथ कभी भी मतलब ठगी नहीं करना है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कि आपके एरिया में जितने भी कारपेंटर सब हैं जो कि घर में जाके खिड़की वगैरह ये सब बनाने का काम करते हैं या फिर लगाने का काम करते हैं, तो उनसे आपको टाई अप करके रखना है, उनसे हाथ मिला के आपको रखना है कि अगर आपका कोई मटेरियल चाहिए कुछ वैसा खिड़की दरवाजे का या फिर आपको खिड़की दरवाजा चाहिए तो मुझसे कस्टमर को भेंट करवा दीजिए जिससे मैं उनको सप्लाई कर सकूं। तो इस तरह से आपको एक चेन बनाकर काम करना होगा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके जो मार्केटिंग है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके पास से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग माल ले जाना पसंद करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस है, कुछ सीजन में चलता है, कुछ सीजन में नहीं चलता है, तो कब चलता है और कब नहीं चलता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलत समय में इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बिज़नेस तो मेरे लिए है ही नहीं, इससे मैं तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि इस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सीज़न ऐसा होता है जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमाई होगा। तो कौन सा सीज़न है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बरसात के समय इस बिजनेस को अपना स्टार्ट करें, क्योंकि बरसात के समय कोई घर में खिड़की दरवाजे का काम नहीं करवाते हैं, तो उस समय आपका ये बिजनेस जो है एकदम कम चलता है, बहुत ही कम।
एकदम ना तो नहीं होता लेकिन बहुत कम चलता है। वहीं अगर आप इस बिजनेस को पूजा त्यौहार ये सब के समय स्टार्ट करेंगे, जैसे दीपावली, दशहरा, वो गणेश महोत्सव, ये समय अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका ये बिजनेस जो है बूम करेगा। तो इस सीजन में स्टार्ट करें तो कौन सा सीजन, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका ये बिजनेस में बहुत ही अच्छा तरक्की देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बिजनेस में हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये भी सवाल है। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों तो इस बिजनेस में आपको लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर आप कंपनियों से कोई खिड़की दरवाजे ला रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो उसमें आपका मान लीजिए एक दरवाज़ा है जिसका 1 लाख रुपए दाम है, उसको अगर आप बेचते हैं तो उसमें करीब आपको 15,000 से लेकर 20,000 तक का मुनाफा होगा। दोस्तों मार्केटिंग कैसे करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे कारपेंटर के लोगों से आपको टाई अप करके रखना है। एक ये हो गया मार्केटिंग का तरीका, वो आपके दुकान के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आपके लोग, बहुत सारे लोग आएंगे आपके दुकान में, कस्टमर। उसके बाद आप होर्डिंग्स, बैनर, पैम्पलेट वगैरह भी ये सब करवा सकते हैं, इसमें भी आपका अच्छा खासा मार्केटिंग होगा। उसके साथ ही आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल सकते हैं कि यहाँ पर ये दुकान स्टार्ट हुआ है, अच्छी क्वालिटी में कम दाम में माल आपको मिलेगा। तो पेपर में अगर ऐसा डालते हैं तो क्योंकि पेपर आपके एरिया में सब कोई पढ़ते होंगे तो अपने लोकल एरिया के पेपर में आप इसका ऐड डाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो शुरुआत में दोस्तों आप 3 से 5 लाख रुपए का माल ले लेंगे, 1 से 1.5 लाख रुपए का आपको दुकान लग जाएगा और करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका दुकान का जो सामान होगा, थोड़ा बहुत मशीनरी वगैरह भी आपको चाहिए होगा। तो सब मिला के दोस्तों 7 से 8 लाख रुपए में इस बिजनेस को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा छोटा मोटा सिटी है तो वहाँ पर आप इस बिजनेस को 5 लाख के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सामान मंगा लीजिए, शुरुआत में छोटा मोटा दुकान ले लीजिए तो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 7-8 लाख रुपए ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम में भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसमें कमाई कितना होता है हम लोग का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। मान लेते हैं कि एक महीने में आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो उसमें करीब आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का कमाई हो जाएगा। अब इसमें एम्प्लॉय को अगर आप देते हैं महीने के 30,000 2 एम्प्लॉय को, और दुकान का मेंटेनेंस का खर्चा इधर उधर का थोड़ा सा लगा के मान लेते हैं कि आप इसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपका इसमें बचता है कितना, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपका इस बिजनेस में आसानी से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।